अजय चतुर्वेदी। मित्रों, हम आज फिर चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी का जो द्वंद्व है वो बड़े रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। अब जबकि कल शुक्रवार को कांग्रेस ने ओलंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले वो लोग राहुल गांधी से मिले थे, दोनों लोग, और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बातचीत की थी। और उसी समय ये भी तय हो गया था कि अब आगे जब भी कांग्रेस की सूची जारी होगी प्रत्याशियों की, उसमें कम से कम विनेश फोगाट एक प्रत्याशी जरूर होंगी। कल भी मैंने आप लोगों को जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि विनेश फोगाट को बाकायदे टिकट मिलना है। अब ये तय करना बाकी था कि वो अपने घर से चुनाव लड़ती हैं, या घर यानी कि अपने मायके से चुनाव लड़ती हैं, या वो अपनी ससुराल से चुनाव लड़ती हैं। तो अब कल ही देर रात कांग्रेस ने 32 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। हालांकि ये भी 2 चरण में जारी की गई है। पहले चरण में 31 और उसके बाद एक और नाम की घोषणा की गई। इस तरह से कुल 32 लोगों की सूची भी कांग्रेस ने जारी की है, जिसमें से 28 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि सिटिंग विधायक हैं, यानी कि वर्तमान में विधायक हैं वो। इसमें 2 बड़े नाम हैं, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और दूसरा नाम है जो अभी मैंने आपसे लिया वो है विनेश फोगाट का। इस बीच में मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के बीच का द्वंद्व बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। ऐसा किसी को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि किसी एक पार्टी का दमखम ज्यादा दिखाई दे रहा है या फला पार्टी अब की बार चुनाव मैदान मार रही है। अभी से ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कारण ये कि अभी तक बीजेपी ने भी एक सूची जारी की है, जिसमें कि 67 लोगों की सूची जारी हुई है। और ये 67 की सूची जारी होने के साथ ही जो सूची जारी होने के पहले की जो स्थिति थी, आपसी अंतर कलह की को लेकर के जो खबरें आ रही थी, वो सूची जारी होने के बाद और तेज हो गई है। कई बागी भी मैदान में उतर चुके हैं और कईयों के पाला बदल के भी संकेत मिलने लगे हैं। लिहाजा अगर हम बात करें कि ये स्थिति बीजेपी के अंदर है, तो अभी कांग्रेस ने जो सीट प्रत्याशियों की सूची जारी की है वो केवल 32 लोगों की सूची है। वो भी ऐसे समय में जारी की गई है जबकि नामांकन का दौर चल रहा है। कांग्रेस की यही स्ट्रेटजी भी है कि उनके अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब की बार कांग्रेस के पास दावेदारों की संख्या काफी बढ़ी हुई है। एक एक सीट पर 40, 50, 60 उम्मीदवार हैं। करीब 2500 बताया जा रहा है कि उससे ज्यादा लोगों ने दावेदारी पेश की है। 2500 से लेकर के 5000 तक लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है। ऐसे में एक सीट पर अगर 40, 42, 50 लोग दावेदार होते हैं, तो ऐसे में जो चयनकर्ता हैं, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री हों, इन सब को लेकर, खैर कांग्रेस के पास कोई मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और इन सब से अलग एक बड़ा नाम जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला रखा है, बीजेपी को हिला रखा है, देश ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने
कद को राष्ट्रीय स्तर का बना लिया है वो और कोई नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की ही पहल है जिसके चलते दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को पार्टी में शामिल कराया गया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र गौतम ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र गौतम का कांग्रेस के साथ जुड़ना और उन्होंने जो बयान दिए कि वो किस लिए आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो बाकायदे उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिस राजनीति को वो करना चाहते थे, जिन लोगों की वो सेवा करना चाहते थे, जिन लोगों की वो मदद करना चाहते थे, जिस न्याय को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस न्याय को लेकर के राहुल गांधी चल रहे हैं उसके हिमायती हैं, वो उनके साथ चलना चाहते थे। कई मौकों पर उन्होंने अपने पार्टी के अंदर लोगों को, मुख्यमंत्री से लेकर के और मंत्रियों तक, कैबिनेट के अंदर ये चीजें पहुंचाई कि किसको किस तरह से लाभान्वित किया जा सकता है। दबड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी हों, मुस्लिम हों, इन लोगों को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है, इनको किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उनकी बातों पर गौर नहीं फरमाया गया। लिहाजा उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, उन्हें मंत्री नहीं बनना है, कोई बड़ा पद नहीं चाहिए, वो केवल लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जो दबे हैं, कुचले हैं, जो हाशिए पर हैं, उन लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। और आज 24 घंटे के बाद ही जो चीजें बदल करके आई हैं सामने, उसमें जो कांग्रेस ने पहले ये दावा किया था कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, वो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से वहां पर चुनाव लड़ेगा। इसमें 5 सीट आम आदमी पार्टी को दी जा रही थी, 1 सीट केवल समाजवादी पार्टी को दी गई थी। लेकिन आज जो चर्चाएं, कल रात से ही वहां जो माहौल बना है, उसके मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूट भी सकता है। वहां पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले दम पर चुनाव लड़ा था, संभव है कि अब की बार कांग्रेस और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो। हालांकि दोनों तरफ से अभी ये उम्मीद बनाई जा रही है, दोनों तरफ से बातचीत का दौर, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से किसी वेणुगोपाल हो, बाबरिया जी हो, इन सब को लेकर इन सब के बीच में बातचीत का दौर अभी भी चल रहा है। कहा यह जा रहा है, जो सूचनाएं मुझे हरियाणा से मिली हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी 50 सीट मांगना चाह रही थी, लेकिन 50 पर कांग्रेस तैयार नहीं हुई, वो 5 सीट दे रही है। यहां तक भी बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इसके लिए भी तैयार थी, वो 5 और 6 सीट पर भी राजी हो रही थी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो उनका जो पसंदीदा सीट होगी उनकी, जो वही 5-6 सीट जो भी मिले उनकी पसंदीदा मांग के अनुरूप मिले। अभी इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। वहीं एक चीज, मैंने गठबंधन की बात की तो आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा को हराने के लिए हर त्याग करेंगे। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हमको टिकटों को लेकर के, टिकट शेयरिंग को लेकर के कोई मतलब नहीं है, हम चाहे जितनी सीट पर चुनाव लड़ें, हमारा मकसद केवल भाजपा को हराना है, भाजपा को सत्ता से बेकाबू करना है। जनता को लूटने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए, प्रताड़ित करने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। हम इंडिया गठबंधन के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि अखिलेश ने कहा है कि सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया गठबंधन जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति जोड़ देंगे। बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो लोगों के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। ये समय इंडिया के किसी भी
दल के लिए अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। तो एक तरह से ये चीज क्लियर हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ बनी हुई है, उसका गठबंधन बना हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर के अभी ये इस तरह की चीजें नहीं हैं। जो चीजें बन रही थी वो भी थोड़ा सा उसमें कुछ संशय आया है। अब आगे क्या होता है ये जब भी लगता है कि आम आदमी पार्टी यहां तक की तैयारी कर चुकी है कि वो 50 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, लेकिन जो जैसा मैंने बताया कि अभी बातचीत का दौर चल रहा है, देर शाम या रात तक कुछ फैसला आ सकता है। इस बीच आपको बता दें कि वो सूची जो कांग्रेस ने जारी की है, इसमें प्रदीप चौधरी हैं कालका से, शैल चौधरी हैं नारायणगढ़ से, रेणु बाला हैं एससी सधौरा से, बिचल लाल सैनी हैं रादौर से, मेवा सिंह हैं लाड़वा से, रामकरण हैं शाहबाद से, धर्मपाल हैं नीलो खेड़ी से, ये दोनों एससी हैं, सुरक्षित सीट है ये। शमशेर सिंह गोंगी हैं असंग से, धर्म सिंह हैं समालखा से, जयवीर सिंह हैं खरखौदा से, ये भी सुरक्षित सीट है। सुरेंद्र पवार हैं सोनीपत से, जगबीर सिंह गोहाना से, इंदुराज सिंह बड़ौदा से, विनेश फोगाट जिनका मैं नाम ले रहा था उनको जुलाना से टिकट मिला है, दादरी से नहीं मिला है। सुभाष गंगुली हैं सफीदों से, शीशपाल सिंह हैं कलावाली, ये भी सुरक्षित सीट है। अमित सिहाग डबवाली से, भूपेंद्र सिंह हिंडा गाढ़ी सांपला किलोई से, भारत भूषण बत्रा हैं रोहतक से, शकुंतला खटक हैं कलानौर से, ये भी एससी हैं। राजिंदर सिंह हैं बहादुरगढ़ से, कुलदीप वत्स हैं बदली से, गीता भुवक्कल हैं झज्जर से, डॉक्टर रघुवीर सिंह हैं बेरी से, राव दान सिंह हैं महेंद्रगढ़ से, चिरंजीवी राव हैं रेवाड़ी से, आफ्ताब अहमद हैं नूह से, मम्मन खान हैं फिरोजपुर झिरका से, मोहम्मद इलियास हैं पुनहाना से, उदय भान हैं होडल से, ये भी सुरक्षित सीट है। और नीरज शर्मा हैं फरीदाबाद NIT से। तो ये 27 लोगों की सूची मैंने आपको बताई है नामों की। एक नाम मैं अभी हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो चीजें चल रही हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी की जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को लेकर के हर जगह हर राज्य में राहुल गांधी की स्ट्रेटजी कामयाब हो रही है। आज राहुल गांधी की जो स्थिति है वो काफी बदल चुकी है। यही वो राहुल गांधी हैं जिनके ऊपर सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी और आरएसएस ये आरोप लगाते थे कि ये जहां जहां जाते हैं वहां वहां चुनाव हार जाते हैं, पार्टी इनकी चुनाव हार जाती है। और इसकी तुलना की जाती थी कि नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो जिताऊ चेहरा है, वो जहां जाते हैं अपनी शर्तों पर अपने किसी भी तरह के का प्रत्याशी हो वो मैंने कहा तो ये भी जाता है कि एक पुतले को भी प्रत्याशी बना करके खड़ा कर दिया जाए तो नरेंद्र मोदी उसे जिता देते थे। ऐसा कई बार हुआ भी है, कई जगहों पर हुआ है। जो लोग एक पार्षद के चुनाव में 100 वोट नहीं पाते हैं वो लोग जो है वो विधायक भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं। ये भी कारनामा नरेंद्र मोदी का था। लेकिन आज चीजें 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से चीजें काफी बदल गई हैं। एक गणित के मुताबिक अगर देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 18 जगहों पर नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए गए, अपने या अपने सहयोगी संगठन घटक दलों के प्रत्याशी के लिए, और 18 जगह पर वो चुनाव हार गए।
वहीं राहुल गांधी जहां जहां भी चुनाव में कन्विंसिंग करने के लिए गए, उनका जीत का प्रतिशत नरेंद्र मोदी के मुकाबले काफी बेहतर रहा है। तो अब भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो कुछ भी उन्होंने आम पैदल चल करके, सड़क पर चल करके 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके उन्होंने जो एक सेटअप तैयार किया, फीडबैक लेकर के आम जनता का, वो उन्हें काफी लाभान्वित कर रहा है, क्योंकि वो जितनी भी बातें कर रहे हैं वो आम आदमी से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक जमाने में सलीम जावेद की पटकथा पर जो भी फिल्में बनती थी, उसका किरदार ऐसा चमक करके सामने चेहरे पर आता था मानो वो नायक नहीं, हम खुद वहां पर अपने आप को पर्दे पर पाते थे। तो वो एक एंग्री यंग मैन की जो स्थिति बनी थी, वो चेहरा आज राहुल गांधी के रूप में दिखाई दे रहा है। हर आदमी जब भी राहुल गांधी किसी चीज की कोई बात करते हैं तो आम आदमी को लगता है कि ये हमारी बात हो रही है, हमारी तकलीफ की बात हो रही है, हम उसको कैसे उबारा जाए इसकी बात हो रही है। तो राहुल गांधी का एक जो का जो आभा मंडल है वो काफी विस्तृत हुआ है, काफी विस्तार लिए हुआ है। लिहाजा और चाहे अभी फिलहाल चाहे जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, इन दोनों जगहों पर, और यहां तक कि हम कहेंगे कि अभी जो इस साल के अंत तक जो 2 और विधान प्रदेशों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, वहां भी राहुल गांधी की तूती बोल रही है। हम तो यही कहेंगे कि उनकी तूती बोल रही है। वहीं बीजेपी की हालत खस्ता है, नरेंद्र मोदी की हालत खस्ता है, और इसीलिए कहा तो यह भी जाने लगा है कि अब बहुत सारे लोग बहुत सारे राज्यों से माफ कीजिएगा, बहुत सारे राज्यों से ऐसी बातें आने लगी हैं कि लोग नरेंद्र मोदी को अपने यहां रैली करने से रोकना चाह रहे हैं, कम से कम उनके दौरे हों, इसकी चाह उनके अंदर है। इसके उलट अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लोकसभा चुनावों की ही बात करें या उसके पहले जिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे उसकी बात करें, तो बहुत सारी जगहों पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों जगहों पर राहुल गांधी ने जो स्ट्रेटजी तैयार की थी, उस स्ट्रेटजी को इन लोगों ने, स्थानीय क्षत्रपों ने नकार दिया था। इनकी टीम के लोगों को वहां से बाहर कर दिया था, राहुल गांधी तक को आने से मना किया था। उसका परिणाम सामने आया, तीनों राज्य चले गए। लोकसभा में भी यही परिणाम दिखाई दिया। नतीजा ये हुआ कि अब आज की तारीख में राहुल गांधी कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए स्टार प्रचारक, सुपरस्टार प्रचारक हो गए हैं। तो बिना उनकी सूझबूझ के, बिना उनकी सलाह के किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया जा रहा है। हालांकि अभी तक बीजेपी की तुलना में हरियाणा में कोई कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर के अभी तक कोई बहुत हलचल नहीं मची है, क्योंकि साफ साफ है 28 के 28 तो अभी सिटिंग एमएलए ही हैं। उसके अलावा जो नाम आए हैं वो बड़े नाम हैं, जैसे कि विनेश फोगाट हैं, और लेकिन अभी 58 सीटों के लिए प्रत्याशी आने बाकी हैं। उन सीटों पर कांग्रेस की रणनीति क्या होती है, राहुल गांधी की रणनीति क्या होती है, उन दावेदारों को वो किस तरह से संभाल पाते हैं, कैसे वो समझा पाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम कहें तो कांग्रेस बीजेपी की तुलना में कहीं थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। आने वाले समय में क्या होगा, हरियाणा में क्या होगा, जम्मू कश्मीर में क्या होगा और बाकी 2 राज्यों में क्या तैयारी चल रही है, इसको लेकर के हमारी निगाह बनी हुई है। हम आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम हर रणनीति को लेकर के, हर गुणा गणित को लेकर के आपसे जुड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि कल जो
विनेश फोगाट के साथ बजरंग पुनिया ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। विनेश फोगाट को जो टिकट मिल गया है वो अब चुनाव लड़ेगी हरियाणा में विधानसभा का। वहीं बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना करके किसानों को साधने की रणनीति पर कांग्रेस निकल चुकी है। राहुल गांधी निकल चुके हैं। अब देखना यह है कि अभी फिलहाल कल जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद राहुल गांधी, जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया, पिछले दिनों एक वीडियो में मैंने बताया था कि राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इसी सितंबर के पहले सप्ताह में उनको जाना था, तो वो अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और अब वो वहां से लौटने के बाद क्या कुछ होता है इस पर हमारी निगाह बनी हुई है। अमेरिका दौरे पर वो किससे मिलते हैं, क्या बातचीत होती है, किन भारतीय समूह के भारतीय मूल के लोगों के साथ मिलने जुलने के अलावा क्या वो कुछ राजनयिकों से मिलते हैं। वहां इस समय भी अमेरिका में चुनावी माहौल है। एक तरफ ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति, वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस हैं। इन दोनों के बीच में बड़ी अच्छी टक्कर है। इसे लेकर के क्या कमला हैरिस से उनकी बातचीत संभव हो पाती है, क्या वो दोबारा फिर व्हाइट हाउस की तरफ जा पाते हैं। उनकी पूरी अमेरिका यात्रा पर हम एक रिपोर्ट आपके साथ पेश करेंगे और हमारी निगाह बनी रहेगी, बनी हुई है। कारण ये भी है कि इस राहुल गांधी के बाद लगभग 15 या 20 दिन के बाद नरेंद्र मोदी भी अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं। तो उसके पहले नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जब तक वहां पहुंचे तब तक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष वहां क्या गुल खिलाते हैं इस पर भी हमारी नजर होगी। इन सब के साथ हम आपसे लगातार मुखातिब होते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचारों से अवगत कराएं। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।